आज हम जिस मूवी की कहानी सुनेंगे इसका नाम हाफ सिस्टर्स है। ये मूवी 2023 में रिलीज हुई है। मूवी के आगाज में हम इज़ाबेल नाम की लड़की को देखते हैं। वो एक मोटिवेशनल स्पीकर होती है। वो लोगों को अपनी न्यू बुक के बारे में बता रही होती है। तभी वहाँ एक लड़का आता है और उसके साथ बदतमीजी करते हुए अपने हाथ में पकड़ी किताब इसके मुंह पर मारकर चला जाता है। तो इज़ाबेल बाहर आकर अपनी सेक्रेटरी से कहती है कि इस वाकये के बारे में कुछ करो, मेरी रिपोर्टेशन का सवाल है। तो वो उसे तकासा जवाब देते हुए जॉब छोड़कर चली जाती है। इज़ाबेल वहां अकेली खड़ी रह जाती है। वो घर आकर अपने लैपटॉप पर वही वीडियो देख रही होती है जिसमें इसे इस लड़के ने बेइज्जत किया होता है। तभी उसके घर का डोर बजता है और उसके घर के डोर के बाहर एक बॉक्स पड़ा होता है। इज़ाबेल इस बॉक्स को लाकर खोलती है। इसमें एक लेटर होता है। आगे हम औरतों की जेल देखते हैं। उन लेडीज में एक लीजा नाम की लड़की भी होती है। जेल में एक डॉक्टर इन औरतों को रिलैक्स रहने के लिए कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करवा रही होती है। तो इस डॉक्टर के नाम एक लेटर आता है। इसमें लीजा को आजाद करने के बारे में लिखा होता है। तो वो डॉक्टर पुलिस ऑफिसर से लीजा की सिफारिश करके उसे आजाद करवाती है। एक आदमी जेल के बाहर लीजा को पिक करने आता है और उसे एक घर के बाहर छोड़कर चला जाता है। जब वो इस घर में दाखिल होती है तो उसे अपने साथ बचपन में किए जाने वाले जुल्म याद आते हैं। इस पर जुल्म करने वाली इसकी स्टेप मदर होती है। और जब उसकी स्टेप मदर उसे एक स्टोर रूम में बंद करने जा रही होती है तो लीजा की सिस्टर आती है और अपनी मदर से कहती है कि इसको स्टोर में मत बंद करें, ये मेरी सिस्टर है। तो वो इज़ाबेल से कहती हैं कि ये तुम्हारी हाफ सिस्टर है, यानी सिर्फ तुम्हारे और उसके फादर एक हैं पर मदर्स दो हैं। लीजा की मदर को इज़ाबेल की माँ ने मारा था। लीजा अपने रूम में आती है और सारी विंडोज खोल देती है। फिर वो बाहर आती है तो वहां पर इज़ाबेल भी आ जाती है और वो दोनों एक लेक के पास आ जाती हैं। और वहां लीजा को याद आता है कि कैसे इज़ाबेल की माँ ने उसे धक्का देकर पानी में गिराया था। फिर वो दोनों सिस्टर्स घर आ जाती हैं और अपनी मदर की मरने से पहले वाली वीडियो ऑन करके देखती है। इस वीडियो में उनकी मदर ने मरने से पहले उन्हें अपने सारे एसेट्स के बारे में बताया होता है और वो काफी मालियत के होते हैं। तो वो दोनों सिस्टर्स मिलकर डॉक्यूमेंट्स ढूंढने में लग जाती हैं। फिर लीजा एक कॉल करने के लिए घर से बाहर जाती है तो उसे वहां दो लोग दिखाई देते हैं और लीजा कॉल करने के बाद घर के अंदर आ जाती है और इज़ाबेल को मारने लग जाती है। लीजा को दौरे पड़ते हैं जिस वजह से वो ऐसा करने लग जाती है और होश में आने पर इज़ाबेल से मुआफी मांगती है और अपने कमरे में आकर रोना शुरू कर देती है। इससे फिर अपना बचपन नजर आता है और वो ऐसे ही सो जाती है। फिर उसे इज़ाबेल की आवाज आती है तो वो उठकर नीचे आती है और वो दोनों सिस्टर्स गाड़ी में कहीं जा रही होती हैं। रात का वक्त होता है और कोई उनके रास्ते में कांटे बिछा देता है। बाहर तेज बारिश हो रही होती है और उनकी गाड़ी उन कांटों पर से गुजरने की वजह से बंद हो जाती है। जब वो गाड़ी से बाहर आती हैं तो वहाँ मास्क वाले आदमी होते हैं जो उन दोनों को मारना चाहते हैं। तो वो दोनों डर कर भागती हुई अपने घर के अंदर आ जाती है। एक आदमी घर के अंदर आ जाता है और इस रूम को लॉक कर लेता है जिसमें लीजा होती है। इज़ाबेल खिड़की के रास्ते उसे बचाने के लिए जाती है और जब वो आदमी लीजा को मारने लगता है तो इज़ाबेल आकर उसे बचा लेती है और तभी लाइट भी चली जाती है। और लाइट आने पर लीजा इज़ाबेल को बताती है कि वो लोग जो उनके पीछे पड़े हैं वो इनसे पैसे लेना चाहते हैं और ऐसा कहते हुए जोर जोर से रोने लग जाती है। वो दोनों सिस्टर्स आपस में लड़ रही होती हैं और किसी चीज की आहट होने पर खामोश हो जाती हैं और फिर हाथ में लालटेन लेकर घर से बाहर आ जाती हैं। तो उनको बाहर वही आदमी नजर आता है। वो दोनों इसको देखकर चीखती हुई भागने लग जाती हैं और बाहर बने स्टोर में जाकर उसको लॉक कर लेती है। इस स्टोर में उन्हें गिफ्ट बॉक्सेस और एक फोन मिला। वो इससे पुलिस को इन्फॉर्म करने की कोशिश करती हैं। वो आदमी अब इस स्टोर में आ चुके हैं तो वो दोनों सिस्टर्स उनसे नजर बचाकर दोबारा घर में आ जाती है और एक दूसरे के साथ लड़ने लग जाती हैं। बाहर लीजा का बॉयफ्रेंड आता है तो बाहर मौजूद आदमी इसे पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। दोनों सिस्टर्स इन आदमियों से लड़ने के लिए कुछ तलाश कर रही होती हैं तो इज़ाबेल को तलाश के दौरान चाकू मिले। वो आदमी बाहर लीजा के बॉयफ्रेंड को मारते हैं तो वो इसको देखकर बहुत रोती है। वो आदमी दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं पर इज़ाबेल उन्हें कहती है कि ऐसा मत करो, मैं पैसे लेकर बाहर आ रही हूँ और उनको एक पेपर पकड़ा देती है।
और पीछे से लीजा आकर उन पर हमला कर देती है। तभी लीजा का बॉयफ्रेंड आता है और उन्हें ऐसा करने से रोकता है। वो लोग अपने मास्क उतारते हैं तो वो आदमी नहीं बल्कि औरतें होती हैं, और इनमें से एक वही डॉक्टर होती है जिसने लीजा को जेल से आज़ाद करवाया होता है, और उनको बताती हैं कि लीजा की स्टेप मदर ने उन्हें लीजा की मदद करने के लिए ये सब करने को कहा था, क्योंकि इसकी स्टेप माँ मरने वाली होती है और अपने किए पर शर्मिंदा होती है। इसलिए वो लीजा के लिए ये सब कुछ करती है ताकि इज़ाबेल इसके साथ कोई धोखा ना कर सके। इस पर इज़ाबेल को बहुत गुस्सा आता है और वो लीजा के बॉयफ्रेंड को थप्पड़ मारती है और गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है। तो बाकी के लोग लीजा से कहते हैं कि इज़ाबेल को इसके हाल पर छोड़ दो। फिर वो एक लड़की के साथ स्टोर में जाती है तो वो वहां पड़े गिफ्ट बॉक्स को खोलती है और उन्हें देखकर रोने लग जाती है। दूसरी लड़की इज़ाबेल के पास आती है और उसे समझाती है कि तुम्हारी माम ने ये सब तुम्हारी लीजा के लिए नफरत को खत्म करने के लिए किया है, क्योंकि तुमने लीजा पर झूठा इल्जाम लगाकर उसे पुलिस के हवाले किया था ताकि तुम सारी जायदाद पर कब्जा कर सको, और उसे शर्मिंदा करती है। तो इज़ाबेल गुस्से से इसकी गर्दन दबाकर उसे मार डालती है। फिर लीजा का बॉयफ्रेंड ऊपर आता है तो वो इस लड़की की लाश को देखकर इज़ाबेल से पूछता है कि तुमने ये किया है। तो वो उसे भी मार डालती है और रूम से बाहर चली जाती है और फिर लीजा के पास जाती है और पीछे से लीजा पर हमला करने की कोशिश करती है, पर उसे वो डॉक्टर बचा लेती है। लीजा ऊपर जाकर उन लोगों को देखती है जिन्हें इज़ाबेल ने मार डाला था, तो वो डॉक्टर इज़ाबेल को बांध देती है और वो पागलों की तरह हंसने लग जाती है। डॉक्टर पुलिस को कॉल करने के लिए जाती है तो इज़ाबेल खुद को आज़ाद करवाते हुए इस डॉक्टर को भी मार देती है और फिर लीजा को भी मारती है। लीजा होश में आने पर देखती है कि इज़ाबेल सारे घर को जलाने वाली थी। लीजा इसे रोकने की कोशिश करती है तो इज़ाबेल इसे इसी जगह पर बंद कराती है जहां उसकी माम लीजा को बंद किया करती थी, और सारे घर में गैस फैलाने के बाद आग जला देती है। स्टोर में लीजा को एक पेपर मिला। इज़ाबेल खुद बाहर आकर बैठ जाती है और लीजा दरवाजा खोलने की कोशिश करती है और कामयाब हो जाती है और घर से बाहर आकर इज़ाबेल को मारने लग जाती है। इज़ाबेल उससे कहती है कि मुझे पता है कि पैसे तुम्हारे पास हैं, मुझे वो पैसे दे दो, पर लीजा इस पेपर को पानी में फेंक देती है और जैसे ही इज़ाबेल इस पेपर तक पहुंचती है इसे कोई पानी में खींच लेता है। अगले दिन वहां एक बच्चा अपने फादर के साथ आता है तो वहां पुलिस भी होती है और हम वहां पानी में लीजा और इज़ाबेल की लाशों को देखते हैं। उनके पास वो चेक पड़ा था जो कि अब किसी के काम का नहीं। इज़ाबेल की लालची फितरत ने सब कुछ डुबो दिया था और यहीं पर इस मूवी का एंड होता है। मूवी पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।